बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कंगारू मदर केयर या कैंगरू केयर उसमें बोलते हैं जिसमें नवजात शिशु को बच्चे की माँ के स्तन के बीच में, माँ की ऊपरी वस्त्र हटा के स्तन के बीच में बच्चे को कंगारू के बच्चे की तरह चिपका के रखा जाता है। उसको अपन कैंगरू केयर बोलते हैं और इसके खूब सारे बेनिफिट्स हैं। या यूँ मान लीजिए कि बच्चे को गर्म रखने के लिए इसका जब इजाद किया गया तो कोलंबिया में बगोटा नाम का एक शहर है, वहाँ पे इसका इजाद हुआ और वहाँ का जो स्टाफ नर्सरी में बच्चे को गर्म और ठंडे के बीच में जूझ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि माँ के स्तन के बीच में यदि बच्चे को रखेंगे तो वो अच्छी तरह से गर्म रहेगा। पर जब धीरे धीरे इस पर शोध हुआ तो पता चला कि गर्माहट के अलावा ये बहुत सारे बच्चों को फायदे करता है, जैसे कि बच्चे का माँ के प्रति लगाव बढ़ता है, बच्चे की माँ के स्तनपान के दर या स्तनपान के सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे ही दूध का आउटपुट बढ़ता है और बच्चे को दूध पूरी मात्रा में मिलता है तो बच्चे का वजन जल्दी बढ़ता है। यदि वजन जल्दी बढ़ता है तो उसकी नर्सरी से छुट्टी जल्दी हो जाती है। छुट्टी जल्दी होती है तो एक नया बेड दूसरे बच्चे को मिल जाता है। तो जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे नवजात शिशु इकाइयाँ भरी हुई रहती है, यदि उससे बच्चे जल्दी डिस्चार्ज होंगे तो दूसरे बच्चों को वही संसाधन जल्दी मिल जाएंगे। फिर इसकी देख रेख में बच्चा जब माँ के स्तन पे या माँ के चेस्ट पे रहता है तो उसको दूसरी बीमारियां लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसको बोलते हैं, उससे बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी इतना शानदार होता है कि बच्चे के जो मोटर माइलस्टोन्स या जिसको डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं वो कुछ भी नहीं होता। कैंगरू केयर नाम ही इसलिए रखा गया कि इसमें माँ या माँ के अलावा घर का कोई भी वयस्क सदस्य जो बीमारी से मुक्त हो, इसमें हमारी प्रेफरेंस रहती है माँ या उसके बच्चे के पिताजी, ताकि उनका बीच में फैमिली का बॉन्डिंग बने। उसके अलावा घर में दादा दादी, बुआ, चाची, मामी, जो भी घर में वयस्क सदस्य हो, जो कैंगरू केयर को समझ के करने में इच्छुक हो, वो यदि इन्फेक्शन फ्री है तो वो कर सकता है। बिल्कुल हर चीज़ को करने वक्त अपने को सावधानी की जरूरत होती है, तो वैसे ही कंगारू मदर केयर में भी जरूरत है। और चूंकि कंगारू मदर केयर में अपने को बच्चे को मदर की चेस्ट के बीच में रखते हैं, तो शुरू के टाइम जब कोई शुरू करता है तो सावधानी पूर्वक हम नर्स की सहायता से उसको बच्चे की चेस्ट पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर वार्मर के ऊपर रहता है। वार्मर से जब माँ की चेस्ट पे लाते हैं तो अपन बच्चे को किसी शुरू में नर्स की सहायता से लाते हैं और वो पोजीशन में आने के बाद उसकी करेक्ट पोजीशन बननी चाहिए। बच्चा माँ की छाती पे मेंढक की तरह चिपका हुआ होना चाहिए और वो जब चिपक जाता है तो उन दोनों के बीच में कोई वस्त्र नहीं होता। फिर अपनी पहली सावधानी है कि बच्चा पीछे से ठंडा ना हो जाए, तो उसको एक कॉमन कपड़े से ढक देते हैं। फिर अपन देखते हैं कि बच्चे की गर्दन खुली रहे, ताकि गर्दन मुड़ गई तो श्वास नहीं आएगा, तो वो अपन को सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। फिर तीसरा, बच्चा छोटा होता है, वो श्वास भूलना ज़्यादा करता है, तो लगातार माँ उसके श्वसन की दर को चेक करती रहे। और इसमें मॉनिटरिंग के लिए अपने कोई बहुत महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। जो कंगारू केयर कर रहा है वो वयस्क सदस्य खुद मॉनिटर कर सकता है कि बच्चा सुस्त तो नहीं पड़ रहा, बच्चा ठंडा तो नहीं हो रहा, या बच्चे के हाथ पैर में या सांस में भूलने की तो शिकायत नहीं हो रही। तो बहुत कम सावधानियां हैं जो रखनी पड़ती है, पर रखनी पड़ती है। कैंगरू केयर अपन जितना भी करेंगे और वो फायदा देगी, पर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा देगी। तो कैंगरू केयर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो कंटिन्यूस और एक इंटरमिटेंट। कंटिन्यूस मतलब एक दिन में माँ और बच्चा या जो भी एडल्ट प्रोवाइडर जो दे रहा है वो 12 घंटे से ज़्यादा स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रहे, और उससे कम होता है तो उसको हम इंटरमिटेंट बोलते हैं। इंटरमिटेंट भी शॉर्ट है, जैसे दिन में 4 घंटे से दी। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वो अलग अलग है कि 4 घंटे से 8 घंटे दी, 8 घंटे से 12 घंटे दी, या 12 घंटे से ज़्यादा दी। पर यदि अपने को ज़्यादा फायदा करना है तो ये मान लो कि उसको 12 घंटे से ज़्यादा प्रतिदिन मिलनी ही चाहिए। उसमें माँ भी हो सकती है और दूसरा वयस्क सदस्य भी हो सकता है। पर खाली कंगारू केयर में एक पार्ट है उसका स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, पर इसके 3 पार्ट और बचते हैं, जिसमें सबसे पहला है बच्चे को मातृ दुग्धपान। मतलब बच्चे के आहार में एक ही चीज़ हो, वो है माँ का दूध, खुद की माँ का दूध। कई बार तो बच्चा डायरेक्ट ले लेता है, यदि बच्चा कमज़ोर है, ले नहीं पाता, तो उसको निकाल के अपन नली से या चम्मच से पिलाते हैं, तो वो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा इसका पार्ट होता है प्लान्ड अर्ली डिस्चार्ज। मतलब आपने अच्छी तरह से कंगारू मदर केयर दी है
और घर वाले करने को विलिंग है, घर में माहौल अनुरूप है और बच्चा और माँ स्थिर हैं, तो उनको जल्दी छुट्टी मिले। जैसे अपने को पता है 1.5 महीने रुकना था और उसको यदि 1.25 महीने में छुट्टी मिल गई तो वो अपना उद्देश्य तीसरा पूरा हो गया। और इसमें चौथा इसका भाग होता है, जब वो वापस दिखाने के लिए आए तब कंगारू पोजीशन में आए, मतलब घर पे जाने के बाद भी जब तक माँ और बच्चा दोनों उसमें संतुष्ट हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, तब तक करवानी है, भले वो 2.5 किलो या उससे बियॉन्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।